नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह सम्यक एक्शन से। आज हम ले रहे हैं श्रावस्ती की सृष्टि अनाथ पिंडक की धम्म दीक्षा। सुदत्त कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती का एक नागरिक था। कौशल पर राजा प्रसन्नदि शासन करता था। सुदत्त संधि का खजांची था। वह दरिद्रों का उदारतापूर्वक बहुत दान देता था, इसलिए वह अनाथ पिंडक नाम से विख्यात था, प्रसिद्ध था। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी व्यवसाय काम से राजगृह पहुंचा। वह अपनी बहन के यहाँ ठहरा था, जिसका विवाह राजगृह के सृष्टि के साथ हुआ था। वहाँ पहुँचने पर उसने देखा कि वह सृष्टि भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतने बड़े स्तर पर तैयारी कर रहा था। उसने सोचा कि या तो किसी विवाह की तैयारी की जा रही है या राजा को आमंत्रित किया गया है। जब उसे सत्य की जानकारी हुई तो भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए अत्यंत अधीर हो उठा और उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ निकल पड़ा। और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता और उत्कृष्ट गुणों का तुरंत जान लिया। उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया। आगे ऐसा कहा जाता है कि जिसका अपना ही आधार नहीं, वह सृष्टि का कारण नहीं हो सकता, और हमारे चारों ओर सभी वस्तुओं की उत्पत्ति का कारण कैसे हो सकता है। यदि वह सर्वव्यापक है, अर्थात उनमें समाया हुआ है, तो फिर वह निश्चय रूप से उसका निर्माता नहीं है। फिर वह भी कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है। यदि आत्मा ही निर्माता है, तो उसने सभी वस्तुओं को सुख देने वाला क्यों नहीं बनाया। दुख सुख की घटनाएं वास्तविक सत्य है, वे आत्मा की कृति कैसे हो सकती हैं। यदि तुम यह तर्क देते हो कि न कोई सृष्टिकर्ता है, न भाग्य है, न कहीं कोई हेतु प्रत्यय है, तो फिर जीवन को सही स्वरूप प्रदान करने का क्या लाभ होगा और साधनों का सही निष्कर्ष की दिशा में उपयोग करने का कोई प्रयोजन नहीं रहेगा। इसलिए हमारा तर्क है कि जो भी चीज़ें अस्तित्व में हैं, वे सब हेतु के बिना नहीं हैं। नहीं ईश्वर, नहीं ब्रह्मा, नहीं आत्मा द्वारा, और नहीं बिना हेतु के चीज़ें निमित्त होती हैं। हमारे अपने कर्म ही हैं जो अच्छे और बुरे परिणामों को जन्म देते हैं। सारा संसार कारण के नियम के अधीन है। जिसके जितने हेतु है अचेतसिक नहीं है। जिसे सोने से सोने का प्याला निर्मित होता है, वह आदि से अंत तक सोना ही होता है। इसलिए हम ईश्वर और उससे प्रार्थना करने संबंधी मिथ्या धारणाओं का त्याग करें। हम व्यर्थ की सूक्ष्म काल्पनिक उड़ानों में न उलझे रहें। हम आत्मा और आत्मार्थ से मुक्त हों, क्योंकि सभी चीज़ें सहेतुक हैं। इसलिए हम कुशल कर्म करें ताकि उसका परिणाम भी कुशल ही हो। अनाथ पिंडक बोला, तथागत ने जो भी कहा है, मैं उसमें सत्य को देख रहा हूँ और मैं अपने मन को जागृत करना चाहता हूँ। मेरी बात को सुनकर अब भगवान मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे क्या करना चाहिए।
मुझे जीवन में बहुत काम काज रहता है और बहुत अधिक धन प्राप्त होने के कारण मैं चिंताओं से घिरा रहता हूँ। फिर भी मैं अपने कार्य को आनंदपूर्वक करता हूँ और परिश्रम के साथ उसमें लगा रहता हूँ। बहुत से लोग मेरी सेवा में नौकर चाकर हैं और उन सब की जीविका मेरे ही व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। अब मैंने सुना है कि आपके शीर्ष प्रवज्जा में सुखों की प्रशंसा करते हैं और संसार में व्याप्त अशांति की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि तथागत ने अपने राज उत्तराधिकार में ऐश्वर्य का त्याग कर दिया है और सद्धर्म के पथ को खोज निकाला है। इस प्रकार उन्होंने संसार के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार निर्माण को प्राप्त किया जा सकता है। मेरा मन लालायित है कि मैं वही करूं जो अच्छा है और अपने मानव बंधुओं को भला कर सकूं। तब मैं जानना चाहता हूं कि क्या मैं अपनी संपत्ति, अपने घर और अपने व्यापार का त्याग कर दूं और आपकी तरह ही धार्मिक जीवन का सुख प्राप्त करने के लिए घर से बेघर हो जाऊं। तथागत ने उत्तर दिया, धार्मिक जीवन का सुख वह हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो आर्य अष्टांगिक मार्ग का पथिक है। जो धन से चिपका हुआ है उसके लिए यही अच्छा है कि वह धन की आसक्ति से अपने हृदय को विषाक्त बनाने के बजाय धन का त्याग कर दे। लेकिन जिसकी धन में आसक्ति नहीं है और जिसके पास धन है वह उसका उचित उपयोग करता है। ऐसा आदमी अपने साथियों के लिए एक वरदान होता है। तुमसे मेरा कहना है कि गृहस्थ जीवन में ही बने रहो, परिश्रम के साथ अपना व्यवसाय करो। आदमी का जीवन धन दौलत ऐश्वर्य अधिकार उसे अपना दास नहीं बनाते, किंतु जीवन धन दौलत और अधिकार के प्रति आदमी की जो आसक्ति है वही उसे अपना दास बनाती है। जो भिक्षु आनंद का जीवन गुजारने के लिए संसार का त्याग करता है उसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, क्योंकि आलस्य का जीवन घृणित जीवन है, शक्ति का अभाव तिरस्कारपूर्ण है। तथागत के धम्म में यह आवश्यक नहीं है कि आदमी बेघर हो जाए और संसार का त्याग कर दे। इसके लिए तो बस अंतःप्रेरणा ही होनी चाहिए। तथागत के धम्म में जो आवश्यक है वह यह है कि वह स्वभ्रांति आत्मा से स्वयं को मुक्त करे, हृदय को शुद्ध करे, काम भोग आदि सुखों की इच्छा का त्याग करे और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे। और आदमी चाहे जो करे, चाहे वे संसार में शिल्पी रहे, चाहे व्यापार करे, चाहे राज्य की नौकरी करे अथवा संसार त्याग करके ध्यान भावना पूर्ण जीवन में रत रहे, उन्हें अपना मन पूरी तरह से अपने कार्य में लगाना चाहिए। उन्हें परिश्रमी और उत्साही होना चाहिए। यदि वे स्वयं को उस कमल की तरह बना लें जो पानी में उगते हुए भी पानी से अछूता रहता है, यदि वे मन में ईर्ष्या घृणा को बिना जगह दिए हुए जीवन संघर्ष में लगे रहे, यदि वे संघर्ष में रहते हुए स्वार्थपूर्ण जीवन नहीं बल्कि परमार्थ भरा और सत्य जीवन व्यतीत करते हैं, तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं। मन में आनंद, शांति और सुख से भरे जाएंगे। अनाथ पिंड को लगा कि यह सत्य का श्रेष्ठ सिद्धांत है, सरलता और बुद्धिमता का धम्म है। इस प्रकार तथागत के सद्धम्म में प्रगाढ़ आस्था हो जाने पर
उसने धीरे से तथागत के चरणों पर नतमस्तक होकर उनकी पूजा की और हाथ जोड़कर उसे प्रार्थना की कि उसे प्राण रहते तक शरणागत उपासक जाने। आज इतना ही साथियों। आप सभी के लिए साधुवाद है। आप वीडियो देख रहे हैं पर बहुत कम देख रहे हैं। प्लीज़ देखा करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर किया करें। आज इतना ही। थैंक